पांच क्षेत्र के अंदर सीपेट एक ऐसा संस्थान है पूरे एशिया में जो कि इन सब चीजों को कवर करता है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की नीड को कैटर करता है या कवर करता है। आप देखिए अभी जैसा अभी चर्चा में बोल रहे थे कि प्लास्टिक के कुप्रभाव हैं या दुष्प्रभाव हैं। सुबह उठते हैं, सुबह जैसा पहला सबसे काम हम लोग करते हैं टूथब्रश का, किस चीज का बना हुआ है? क्यों बना हुआ है? लोहे का क्यों नहीं बना? है ना, वो जंग खा जाएगा तो अंदर दांत जंग खा जाएंगे और आदमी जंग खा जाएगा, है ना। प्लास्टिक का टूथब्रश नॉन रिएक्टिव, नॉन पॉइजनस, नॉन टॉक्सिक, हर तरह से सुरक्षित टूथब्रश माना गया। वही सारे अगर वो कोई कीटाणु छोड़ दे, बैक्टीरिया छोड़ दे, टॉक्सिक छोड़ दे तो आदमी के शरीर में जाने का सबसे आसान रास्ता है। मेडिकल एप्लीकेशंस के अंदर प्लास्टिक का उपयोग मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल दवाइयां, उनकी पैकिंग से लेकर इंजेक्शंस, अंदर वॉल्व्स, आजकल स्टंट्स लगने लगे। जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो उस कोलेस्ट्रॉल को जब हटाते तो वो नर्व या जो भी वेन है वो पिचक न जाए या दब न जाए, उसके लिए स्टंट्स लगते हैं। वो स्टंट्स प्लास्टिक के होते हैं, इतना उपलब्ध है नहीं। माननीय कलेक्टर महोदय हमें थोड़ा सा अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से ये उद्यमिता विकास कार्यक्रम 5 दिन का दिनांक 15 मार्च से लेकर 19 मार्च तक हमने यह शुरू किया। मैं आदरणीय कलेक्टर साहब श्री DS राय, माननीय श्री जैन साहब, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भोपाल, सभी ट्रेनीगण और उपस्थित गणमान्य सदस्य, सबका अभिनंदन सीपेट की तरफ से करता हूं। मैं माननीय जैन साहब से अनुरोध करूंगा कि बुके द्वारा माननीय कलेक्टर साहब का अभिनंदन करेंगे। एक बुके सीपेट की तरफ से मैं विक्रमजीत सिंह। हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि इस सीपेट की गतिविधियां और इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए मैं माननीय जैन साहब से थोड़ा अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को अवगत करवाएं इसकी गतिविधियों से। सबसे पहले मैं सीपेट भोपाल व भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भोपाल की तरफ से श्री DS राय साहब का आभारी हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण हमारे लिए दिए। हमारे जो ट्रेनिंग्स जो डिफरेंट एरिया से आए हुए हैं उनके लिए समय दिया। इस प्रोग्राम के बारे में के लिए अरेंजमेंट करा है। पहली बार हम यहाँ पर आए थे। प्रोग्राम में हमने डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक मटेरियल्स के बारे में बनाए जा सकते हैं उसके बारे में आवश्यक जानकारी दी। इसके अलावा एक छोटी मोटी यूनिट डालने के उद्देश्य से जो मशीनरी इन्वॉल्वमेंट है, प्लांट की टोटल कॉस्ट वगैरह कितनी आ सकती है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कहाँ हो सकती है, उसके बारे में अपने प्रशिक्षणार्थियों के लिए इस बारे में अवगत कराया। सीपेट भोपाल का मेन ऑब्जेक्टिव प्लास्टिक फील्ड में लोगों के लिए ट्रेनिंग देना है
इंडस्ट्री में ऑलरेडी जितने वर्कर्स हैं, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके स्किल अपग्रेडेशन के लिए भी हम लोग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भोपाल का हमारे लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस रहता है, तो हम उनके भी आभारी हैं। तो इस प्रकार ये प्रोग्राम हमने कम समय के डायरेक्टर महोदय के लिए थोड़ा जल्दी भी जाना है, इसलिए मैं अपना स्थान लेता हूँ और पुनः उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इसी समय अपना दिया। सीपेट द्वारा संचालित इस बुद्धिमत्ता विकास कार्यक्रम आदरणीय कलेक्टर महोदय, तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थी, आजकल जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्लास्टिक का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। इवन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स है उनको मालूम होगा कि आपके बेरिंग्स जो है वो भी प्लास्टिक के बन रहे हैं और प्लास्टिक में काफी प्लास्टिक मटेरियल को काफी बढ़ावा मिल रहा है और ब्रांच जैसा भोपाल में है। और ये लोग साथ साथ इस तरह के शॉर्ट कोर्सेस ऑर्गेनाइज करते प्रशिक्षण देते हैं, यह एक अच्छी बात है। और यह अवसर जो प्रशिक्षणार्थियों को मिला है कि आप लोगों को भोपाल जाने की जरूरत नहीं, वो बैतूल आके उन्होंने आपको ट्रेनिंग दिया है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसका लाभ लिया होगा। वैसे बात का शासन सरकारी नौकरियों की कमी के कारण ऐसी उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स आगे आए और अपने उद्योग धंधे स्थापित करें। ऐसी स्थिति में ऐसे शॉर्ट कोर्सेज की महत्ता और ज्यादा बढ़ती है और ऐसे शॉर्ट कोर्सेज का लाभ लेते हुए आप लोग आपके स्वयं के उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं और आप इंडस्ट्री स्थापित करके स्वयं के लिए भी रोजगार उपलब्ध जाता है तथा हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्रीज में आप और लोगों को भी मतलब रोजगार दिला सकते हैं। सर अपने विचार आप लोगों से साझा करें। और बैतूल जिले से और बाहर से आए हुए हमारे प्रशिक्षणार्थी अभी मैं देख रहा था कि कहाँ से लोग आए, तो गौरता राजनाम गाँव से भी लोग आए और बिलासपुर से भी क्या छत्तीसगढ़ से भी लोग आए, भोपाल से भी लोग आए, बैतूल आटनेर यहाँ से भी लोग आए। तो अत्यधिक खुशी की बात है कि काफ़ी कम खर्चे पर 300 रुपये के ऊपर ये आपको ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के साथ आपको ये सामान भी दिया गया जो ट्रेनिंग का लिटरेचर है। आप जो यहाँ पर लोग आए हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कल हमारे जेल साहब से बात हुई कि जो इस किताब में यूनिट कास्ट दी यूनिट 27 लाख की इस मेरी किताब में थी और इसके अलावा भी जो डिटेल्स उद्योग के लिए कोई भी उद्योग 5 लाख से कम का नहीं है, 7 लाख। अभी स्थिति ये है कि अधिकांश बच्चे सोना घाटी के आटने के जितने बैतूल शहर के हैं, बैंक से पैसा लेना आपको मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, आपको मालूम होगा और इसमें बात फटक नहीं सकती है कि जो पैसे वाला पहले से है उसको और पैसा मिलना आसान है, तो जो गरीब आदमी है उसको पैसा मिलना बड़ा कठिन, ये सत्य है। चाहते हैं हमको जमानत लाइए, जमीन बताइए और प्रोजेक्ट बनाइए और ये करिए, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज रहती है, बैंक आसानी से पैसा लेता नहीं। तो मैंने आपसे ये निवेदन किया है कि प्लास्टिक से संबंधित ऐसा उद्योग की ट्रेनिंग या उसकी सलाह आप दें जो हम लोग प्रधानमंत्री रोजगार योजना में आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री रोजगार योजना जिले के अंदर मंजूर होती है
और उसको मंजूर करने वाले उद्योग केंद्र के अधिकारी होते हैं और बैंक वाले होते हैं। यदि भी उसमें अधिकतम पैसा मिलता है कितना, 1 लाख रुपये, तो सब लोग 15-20 लाख का बजट बना के कुछ पैसा तो जेब से भी लगाना पड़ेगा। अब इस जेब से लगाने के 5 लाख को 3 लाख को तो आदमी क्यों हो जाएगा बैंक के पास। मुझे उम्मीद है कि अधिकांश लोग 5 लाख 7 लाख ऐसा करना मुश्किल है। तो मुझे ही कहा जाए कि मेरे को ही अपने लड़के या भाई के जो लगाना 5 लाख रुपये में नहीं लगा सकता, तो सामान्य आदमी कैसे 5 लाख लगाएगा। तो अपने को यदि भी आपको जानकारी प्राप्त होगी कि प्लास्टिक उद्योग किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से प्लास्टिक के जरिए हम लोग अपनी रोजी रोटी उद्योग खोलकर चला सकते हैं, ये जानकारी तो हासिल होगी। इसमें एक्स्ट्रा चीज जो आवश्यकता है कि कम कीमत वाला प्रोजेक्ट, साबुनदानी आपने बताया, साबुनदानी बना सकते हैं आप, इस जो लोकल मार्केट जिसका हो और जो लोकली बनाया जा सके, 1 लाख तक का प्रोजेक्ट। अगले बार शायद जब आप आएंगे ट्रेनिंग देने के लिए बिल्कुल तो इसके ऊपर जानकारी कृपया लेकर आए। इसके मान लिया जाए कि इनके आने में टाइम लगता है, तो आपको मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि आजकल प्रोजेक्ट बनाना सबके बस की बात नहीं है। बैंक से पैसा लेने के लिए प्रोजेक्ट बनाना, यदि मेरे को भी बोलोगे तो मेरे को भी नहीं आता, क्योंकि मैंने वो काम पहले कभी किया नहीं। तो आप कई संस्थाएं ऐसी होती हैं जो प्रोजेक्ट बनाती हैं उद्योगों के लिए और कोऑर्डिनेशन का काम वो करते हैं। अर्थात किसी बैंक से भी लोन लेना है तो आप खुद यदि भागते चलोगे, मेहनत करते चलोगे तो आपको कोई जानकारी भी नहीं और कोई आपको ज़्यादा लिफ्ट भी नहीं मारेगा। इसके अलावा कई संस्थाएं ऐसी होती हैं जो प्रोजेक्ट का बनाती हैं, यदि वो लोग प्रोजेक्ट बना के देते हैं तो बैंकों से कोऑर्डिनेशन का काम भी वो लोग करते हैं। तो मेरी सलाह है कि जहाँ भी आप हों, यदि वहाँ पर प्रोजेक्ट कोई बनाना, जैसे अभी मुझे मेरे नॉलेज में है एक यहाँ की संस्था है, उसने खादी ग्राम उद्योग से एक पार्टी को 15-20 लाख का लोन दिलाया। खादी ग्राम उद्योग से 15-20 लाख का लोन दिलाया, तो अपनी ट्रेनिंग हो गई, अपने को जानकारी मिल गई। जब तक उसका उपयोग हम नहीं करेंगे तो ये ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है, भूल जाएंगे 15-20 दिन, ये फोल्डर में नहीं रख देंगे तो भूल जाएंगे। तो अब यदि आप इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है कि इसमें फ़ायदा है तो आपको प्रोजेक्ट बनाकर बैंक से लोन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और उद्योग को खोलने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, यदि 1 लाख तक का प्रोजेक्ट आप बनाकर देते हैं तो अगले साल जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के केस लोग बनाएंगे उसमें हम लोग 1 लाख में एक व्यक्ति को हम लोग काम दे सकते हैं, 10 लाख के वैल्यू दे दें तो 10 लड़कों को अलग अलग ब्लॉकों में 1-1 लाख का योजना बनाकर और ये प्रोजेक्ट बनाना दे सकते हैं। सभी लड़कों ने अपना फीडबैक दिया और फीडबैक को देखने में क्या होता है कि सभी लड़के चाहते हैं कि प्रैक्टिकल काम ज़्यादा होना चाहिए, है ना, थ्योरी के साथ। और दूसरा इसकी ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। 3 दिन में ट्रेनिंग होनी पाती है, कम आपने 10 दिन की मांग की है और तो मेरे हिसाब से 5 दिन में हुआ और प्रैक्टिकल काम भी आप पढ़ेंगे और सभी ने तारीफ की है कि लेक्चर तो अच्छा दिया गया परंतु हमको प्रैक्टिकल काम ज़्यादा चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार जो ट्रेनिंग आप करेंगे, आपका काम सीमित है, आपका काम प्लास्टिक में ही है, आप प्लास्टिक की ट्रेनिंग देंगे तो अगले बार जो ट्रेनिंग दें उस पर इन छात्रों के सुझाव का ख्याल रखा जाए। प्रिंसिपल साहब ने आपको बताया कि प्लास्टिक का महत्व जीवन में आगे फायदा होने वाला है। बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, बैतूल जिले में भी कम से कम 10 सालों में 5000 लड़के प्रधानमंत्री रोजगार योजना का लोन ले चुके होंगे और जो गरीबी रेखा वाला IRDP कार्यक्रम है उसमें भी अभी तक कुछ नहीं तो 30-40 हज़ार परिवार लोन ले चुके होंगे, परंतु न तो 40,000 परिवार गरीबी रेखा के ऊपर उठे और इन जो लड़कों ने 5,000 PMRY का लोन लिया है और न ये 5,000 लड़के सबके सब 10 सालों में 5 सालों में 3 सालों में लगभग ही होंगे। कहने का आशय ये कि पैसा लेना मंजूर कराना बड़ा आसान है, परंतु उसका सदुपयोग करना कपड़े बनवा लेते हैं, मिसयूज करते हैं और इसलिए कितनी सारी दुकानें बनी होंगी PMRY आपको दिखती हैं कहीं बहुत कम 20-25% लोगों ने इस्तेमाल सही किया, बाकी लोगों ने पैसे का दुरुपयोग कर दिया। यदि आप दुरुपयोग करने निकलेंगे तो उसका कोई अंत नहीं, 20 लाख मिलेगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो आजकल नौकरी मिलना बहुत कठिन था, आपने मालूम है अच्छे से, नौकरी बहुत कठिन था। एक ही तरीका है कि अपने पैरों पर कैसे खड़े हो, उसके लिए अपने को भिड़ने की आवश्यकता होगी, देखना पड़ेगा आम कान खोल के ये आदमी जो कल तक कुछ नहीं था आज ये कैसे सफल हुआ। सब लोग कुछ तो ठीक है, किसी की किस्मत होती है, किसी की किस्मत नहीं होती। जिसकी किस्मत नहीं होती उसको मेहनत से अपना रास्ता बनाना चाहिए, जिसकी किस्मत है वो कम मेहनत से बन जाता है आगे, जिसकी किस्मत अच्छी नहीं है उसको एक्स्ट्रा मेहनत करने से भी वही फल को प्राप्त कर सकता है।
तो मेरा आप सबके प्रति शुभकामनाएं। आप जो भी उद्योग डालें, आप जो बेहतूत के लड़के हैं वो तो कभी भी यहाँ मिल सकते हैं। जिस योजना की पात्रता आपको है उसके लिए आप अवश्य लोन बनाएं। मेरी बहुत साल की सर्विस है, मेरे को नौकरी करते आज 30 साल हो गए, और एक बात मैं जानता हूँ कि नौकरी से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा पैसा, जल्दी आने वाला पैसा व्यवसाय में और उद्योग में आता है। नौकरी में लगता है दूर, अधिकार नहीं होता है। अधिकार है कलेक्टर साहब ने, SDO साहब ने, GMD ऐसी अधिकार, परंतु वास्तव में जो उद्योगपति या व्यापारी एक साल में जो पैसा कमाता है वो पैसा हम 10 साल में भी नहीं बचा सकते। तो इसलिए उद्योग को करना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। आपकी क्षमता, नौकरी करना बहुत आसान है, 10:30 बजे आप जाओ, 5 बजे लौट के आ जाओ, काम किया या नहीं किया कोई पूछना नहीं। उद्योग में ऐसा नहीं होता। उद्योग आप होते हैं तो आप ही जिम्मेदार हैं। प्रॉफिट होगा तो आपका, लॉस होगा तो आपका, मजदूर बढ़ेंगे तो आपकी जिम्मेदारी, रॉ मटेरियल नहीं मिला, माल बिका नहीं, ये सब जिम्मेदारी वो आदमी की जो वो है पर्सनालिटी, ये उद्योग में और व्यवसाय में निकल के आती है। नौकरी करना तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। तो मेरा आग्रह है कि आप नौकरी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, यदि ना मिले तो उसके पीछे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अपने पैरों पर खड़े करने का प्रयास, बड़े होने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और नियमों के अंतर्गत जो सहयोग आप बैतूल के लोग कोई मांगने आना चाहेंगे, मैं अवश्य के बारे में भी आवश्यक जानकारी प्रदान की गई, और उससे अंतर्गत बनने वाली कोई आइटम्स भी हमने यहाँ पर बना के स्पेशली फाइबर पर लाए हैं अपने प्रशिक्षणार्थियों के लिए, और इसका भी हमने इसमें रखा हुआ है। उन्हें आपके भोपाल से अश्विन कुमार अवार्ड से बावड़े, अभी बिल्कुल की मुकुल गोरे, आपका प्रशांत पारकी, रितेश मोगरे, कृष्ण कुमार, अशोक गायकवाड़, अनिल राय, राजेश कुमार, आपके स्टूडेंट्स नहीं हैं, सभी स्टूडेंट्स नहीं, कुछ तरह नहीं, उमेश कुमार, अनूप कुमार नायक, नरेश चंद्राकर, नरेंद्र कुमार चंद्राकर, आनंद मोहन सिंह, वशिष्ठ कुमार मांझी, केशव चंद्र सिंहासर, गणेश प्रसाद सोनी, मोहम्मद इरफान, ओम प्रकाश, कंट्रीब्यूट घोषित करते हुए, और हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि कलेक्टर साहब अपना कीमती समय निकाल के इस उद्यमिता विकास कार्यक्रम में भाग लेने आए और आप लोगों का प्रोत्साहन किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी नॉलेज इस विकास कार्यक्रम से ली है उसे कहीं ना कहीं यूटिलाइज करके कोई ना कोई इंडस्ट्री डाले, जिससे हमें भी उत्साह मिले और हम भी इस तरह के कार्यक्रम और रूरल एरियाज में जाके करें। बहुत क्या उन्होंने समय दे दिया, इतना ही दे दिया, बहुत ही हाँ दे दिया, अच्छा खासा अच्छा नहीं दे दिया, लेना दिया।
पास आइडिया बनाया पानी योगदान तो कम मिला, लोकल योगदान तो कम मिला, आपके पार्टिसिपेट में काफ़ी नंबर हमारा चलेगा।